दोस्तों, अगर आपके खिलाफ भी पत्नी ने 498A दहेज, घरेलू हिंसा या फिर किसी और ने चोरी, मारपीट, बलात्कार का झूठा इल्जाम लगाया है दोस्तों, झूठी एफआईआर लिखा दी है दोस्तों, झूठी एफआईआर में फंसा दिया है, तो दोस्तों पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हो रहे हैं दोस्तों, और जिसमें झूठी एफआईआर लिखाना भी क्राइम है, और जिसमें इस नए कानून में पूरा इंतजाम किया गया है दोस्तों कि झूठी एफआईआर से कैसे बचें, झूठी एफआईआर के खिलाफ क्या करें, झूठी एफआईआर करने वाले को जेल कैसे भेजें और झूठी एफआईआर कैसे खत्म करें, और झूठी एफआईआर होने पर मानसिक परेशानी का मुआवजा कैसे लें दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों, आज हम इन्हीं चीजों को बहुत अच्छे तरीके से, उन सभी कानूनी दांव पेचों को समझने वाले हैं दोस्तों। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी मिल सके दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों ये समझ लीजिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं है तो उसे मुफ्त कानूनी मदद दी जाएगी और मुफ्त में वकील उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों। और इसके लिए नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दोस्तों और हाई कोर्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से अप्लाई किया जा सकता है दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उत्तर दे दूंगा दोस्तों। अभी बढ़ते हैं दोस्तों कि अगर किसी ने झूठी एफआईआर दर्ज कर दी है तो क्या करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो झूठी शिकायत देने के लिए शिकायतकर्ता के खिलाफ काउंटर शिकायत यानी कि संबंधित जो भी निकटतम पुलिस थाना है उसमें जानकारी दे दे, उसमें शिकायत दर्ज कराएं दोस्तों। और उस समय दोस्तों कोर्ट में सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 210 के तहत झूठी शिकायतकर्ता के खिलाफ शिकायत मजिस्ट्रेट से भी की जा सकेगी दोस्तों। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 210 के तहत दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कोर्ट में मामला जाने पर आप कोर्ट से नोटिस ऑफ एक्वाइजेशन की भी मांग कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें शिकायतकर्ता को कुछ समय की अवधि के अंदर ही आपके खिलाफ सबूत जुटाना होगा, मतलब जिसने आपके खिलाफ शिकायत करी है उसे सबूत कोर्ट में देने होंगे दोस्तों। और उसके बाद सच्चाई को आप सबके सामने ला सकते हैं और झूठे शिकायतकर्ता के खिलाफ केस दर्ज कराएं दोस्तों। साथ ही मानसिक परेशानी का मुआवजा भी ले सकते हैं दोस्तों। अभी समझते हैं दोस्तों कि झूठी एफआईआर से कैसे बचे दोस्तों। अगर आपको पता चल गया है कि आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हुई है तो दोस्तों तो आप भी उस व्यक्ति की पुलिस में शिकायत कर दें, ताकि जब भी गवाही का समय हो दोस्तों तो आपके पास प्रूफ हो कि आपने पुलिस को सूचित किया था। और जब भी कोई सूचना या शिकायत किसी भी पुलिस वाले को दे रहे हैं दोस्तों तो उसकी रिसीविंग जरूर रख लें। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों तो अपनी शिकायत सबसे पहले 112 पर दर्ज कराएं और ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं दोस्तों। और इस शिकायत के जो भी सबूत हैं, ऑडियो, वीडियो, रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ जैसे कोई भी दस्तावेज हो संभाल कर रखें दोस्तों। और कोर्ट में ये सारे सबूत बहुत ही काम आएंगे। और आरोप लगने के समय यदि आपके पास मोबाइल है दोस्तों तो आप कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं कि मोबाइल लोकेशन मंगाई जाए ताकि बेगुनाही का सबूत मिल सके दोस्तों। ये बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, गाँवों में होता है, 498 में होता है, तो ये चीजें आपके काम आने वाली हैं दोस्तों। आज के बाद और समझिएगा दोस्तों, अगर आपकी शिकायत पर सामने वाली पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो तो ऐसे में आप कोर्ट के आदेश से सीधे एफआईआर दर्ज करा सकते हैं दोस्तों। और सभी सबूतों को ध्यान में रखकर जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 484 के तहत अग्रिम जमानत ले सकेंगे दोस्तों, ताकि जेल किसी भी हालत में या किसी भी परिस्थिति में न जाना पड़े दोस्तों। अभी समझते हैं दोस्तों कि झूठी एफआईआर को खत्म कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों समझिएगा कि कोर्ट में चार्ज लगने के समय भी अगर शिकायत झूठी पाई जाती है तो आपको कोर्ट उसी समय बरी कर सकता है दोस्तों। और पुलिस चाहे तो केस को सबूतों के अभाव में खुद भी खत्म कर सकती है दोस्तों। और अगर चार्ज के बाद अगर शिकायतकर्ता की गवाही के बाद यह पाया जाता है कि आपके खिलाफ झूठा केस बना है तो आप कोर्ट से बरी हो सकते हैं दोस्तों। अभी समझते हैं दोस्तों कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 530 के तहत जिस भी व्यक्ति पर झूठी एफआईआर कर दी गई है वो हाई कोर्ट में अपनी बेगुनाही के सारे सबूत दे सकता है। और झूठी एफआईआर होने की स्थिति में दोस्तों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 530 के तहत आप बच सकते हैं, कानूनी झंझट से बाहर आ सकते हैं। और हाई कोर्ट द्वारा ये जितनी भी झूठी एफआईआर होंगी उन्हें रद्द कर दिया जाएगा दोस्तों। जो अभी वर्तमान में सीआरपीसी 482 के तहत हो रहा है दोस्तों, वो नए कानून में BNSS 530 के तहत रद्द होंगी झूठी एफआईआर दोस्तों। अब ये भी समझते हैं दोस्तों कि इस धारा का प्रयोग कैसे करना है दोस्तों। इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग दोस्तों दहेज और तलाक के मामलों में किया जाता है। इससे मेरे कई सारे वीडियोस है 498A पर, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। और ऐसे मामले में दोनों पक्ष की रजामंदी से सुलह कर ली जाती है, जिसके बाद वधु पक्ष हाईकोर्ट में वर पक्ष के खिलाफ एफआईआर का आवेदन देते हैं दोस्तों, जिसके बाद वर पक्ष के खिलाफ 498A जो अब भारतीय न्याय संहिता में 84 होने वाला है दोस्तों, और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देते हैं दोस्तों। तो ऐसे में आप
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 530 के तहत जो भी झूठी एफआईआर होगी उसे रद्द करा सकेंगे दोस्तों। और इसके बाद आप आते हैं आपराधिक मामलों पर दोस्तों। अगर किसी ने आपके खिलाफ चोरी, मारपीट, बलात्कार, जो वर्तमान में भी होता है, 376 लगा दिया है दोस्तों, तो आप भारतीय नागरिक सुरक्षा की धारा 530 के तहत जाकर पुलिस की कार्रवाई को रुकवा सकते हैं। इसके बाद जब हाईकोर्ट में धारा 530 के अनुसार मामला चलेगा दोस्तों, तब भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। और यदि कोई गिरफ्तारी का वारंट होता है तो ऐसे में भी उस पर रोक लगा दी जाती है दोस्तों, जब आप कोर्ट में इस धारा के तहत अप्लाई करते हैं दोस्तों, सारे सबूतों के साथ में। आप समझते हैं दोस्तों कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 530 के तहत जब भी आप केस फाइल करने जा रहे हैं दोस्तों, तो कॉपी के साथ में, एप्लीकेशन के साथ में जितने भी एविडेंस होते हैं उन्हें ध्यान रखिएगा, उन्हें लगाना होता है। और यदि आपके पक्ष में कोई गवाह है तो वो भी बताना होता है दोस्तों। अभी ये समझते हैं दोस्तों कि अगर किसी ने झूठी एफआईआर कराई है तो आप उसे जेल कैसे भेज सकते हैं दोस्तों, जो नए कानून में व्यवस्था की गई है दोस्तों। अगर किसी पुलिस अधिकारी ने झूठी एफआईआर दर्ज की है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है दोस्तों। ऐसे में सजा और जुर्माना दोनों का ही प्रावधान है दोस्तों। और जब तक केस चलता है तब तक पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अगर आप निर्दोष साबित हो जाते हैं तो उस व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता 354 मानहानि, डिफेमेशन का केस भी किया जा सकता है दोस्तों, जिसने झूठी एफआईआर कराई है, चाहे वो पुलिस वाला हो, एनीथिंग एल्स, कोई भी हो दोस्तों। आप समझते हैं दोस्तों कि जिसने झूठी एफआईआर दर्ज कराई है उसके खिलाफ क्या करना है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 225 के तहत अगर किसी ने झूठी गवाही दी है, जिसमें 3 से 7 साल की सजा और जेल और जुर्माना दोनों किया जा सकता है दोस्तों। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 246 के तहत अगर किसी ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 246 अगर किसी ने गलत सूचना दर्ज कराई है दोस्तों, कम गंभीर मामले में तो इसमें 5 साल से लेकर 5 साल की जेल और 2 लाख का जुर्माना है दोस्तों, या दोनों। अगर आरोप ऐसे हैं दोस्तों जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो सकता है, जो झूठी एफआईआर उसने लिखाई है, तो ऐसे में 10 साल की जेल और जुर्माना दोनों इन धाराओं के तहत दिलाया जा सकता है दोस्तों, जिसमें सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होगा। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों, पूछ लीजिएगा। थैंक यू।